व्याप्तयेन चराचरम् तदिपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे। झटका ना खाएगा माया के भंवर से, बचना है तो गुरु चरणों का ध्यान लगा लो, गुरु चरणों का ध्यान लगा लो, गुरु चरणों का ध्यान लगा लो, गुरु चरणों का ध्यान लगा लो। जो गुरु चरण में मन लगाएगा, जो गुरु चरण में मन लगाएगा, 84 झटका ना खाएगा, 84 झटका ना खाएगा,
दो गुरु चरणों का ध्यान लगा दो। बोले परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की जय। सभी भक्तों से निवेदन कि अपने अपने या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करे भगते हो आरती माई दोए बिरिया करे भगते हो आरती माई दोए बिरिया करे भगते हो आरती माई दोए बिरिया करे भगते हो आरती माई दोए बिरिया
जब पद की भई जेरिया हो माई जोड़ी मेरिया करे भगत हो आरती 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 माई जोड़ी मेरिया करे भगवान करुणावतार अंतर चारम गेंद्रहार सदा वचन ध्यान भवानी वैष्णव बतारे मारा का पारे माला तुझे कर दिव्या नारायण सुंदराय नमः शिवाय तमेव माला सीता तमेव तमेव बंधो जगा तमेव तमेव विद्या गुणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव हरि ओम शांताकारं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनदर्शनं मेघवर्णं शुभांकरं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथनं ॐ विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमो नमः सर्वमाङ्गल्यमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाचे वन्यागजाति करवीलरसालपुष्पे बिल्वप्रवाह तुलसी दलमञ्जरेभे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्धे नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां ग्रहाणां परमेश्वरः गृहीत्वां परमेश्वरी सुमनसुगन्धित सुमनलये सुमनसुगन्धिसुजान् पुष्पाञ्जलि अर्पण करो श्रीदेवी भागवत महापुराण करो श्रीकार बोलदेवी भागवत महापुराण की जगज्जननी मां तेरा वाली की जय हो शंकर भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की बोले हनुमान जी महाराज की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम स्वस्ति गणेशाय नमः
नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ ह्रीं मम प्राणदेह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रे ह्रीं ॐ नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए जगत जननी मैया की जय। रिसामा ग्राम की पावन वसुधा इस वसुधा को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवता, इस मंदिर परिसर के समस्त देवी देवताओं को व्यासपीठ से निवेदन यथासन ग्रहण करें। कथा के मुख्य यजमान के रूप से विद्यमान संकट मोचन हनुमान जी महाराज, जिनकी असीम कृपा से काल भैरव जी महाराज, जिनकी छत्र छाया में ये कथा हो रही है, निवेदन कर रहे हैं कि यथासन ग्रहण करें। माता पिता के चरणों में वंदन, सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तगण, उनके अंदर आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी के रूप में विद्यमान परमपिता परमात्मा, उनको व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। और नाना क्षेत्रों में, नाना परिक्षेत्रों में आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी आज विराजित है। लेकिन आज यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन माने समस्त स्थानों से, शक्ति पीठों से, 51 शक्ति पीठों से आज साक्षात पराम्बा जगत जननी देवी भागवत महापुराण के रूप में आज अपने इस रिसामा ग्राम में विराजित है। तो आइए मंगल स्तवन करते हुए अपनी वाणी मां भगवती के चरणारविंद में पहुंचाते हुए अपनी वाणी को, अपनी जीव्या को पवित्र करते हुए क्रम से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के शुभारंभ करते हुए बोले जगत जननी मैया की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। जय 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 जय। दुर्गे महामाये विंध्याचल
जगवासिनी त्वं काली कमला ब्राह्मी त्वं जया विजया शिखा त्वं लक्ष्मी विष्णुलोके च कैलासे पार्वती तथा वाराही नारसिंगी च कौमारी वैष्णवी तथा त्वमापं सर्वलोकेषु ज्योति ज्योति स्वरूपिणी योगमाया त्वमेवासि वायुरूपा नमस्तिता सर्वगन्धमया पृथ्वी नानारूप सनातनी विश्वरूपे च विश्वेशे विश्वशक्ति समन्विते प्रसिद्ध विंध्यवासिनी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते मम प्रणामं विश्वेशि ग्रहणां देवी नमोऽस्तुते। बोली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। नवरात्र का चतुर्थ दिवस और चतुर्थ दिवस में मां भगवती आज चंद्र घंटा के रूप में विद्यमान होती हैं। पिंड चक्रवरारूढ़ा चंड को पास्त्र के युक्ता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्र घंटे तवेश्रिता। श्री माता का यह स्वरूप परम शांतिमय एवं सुखदायी है। माता रानी का मस्तक घंटे के आकार का माने अर्ध चंद्र के समान है, जिसके कारण उन्हें हम चंद्र घंटा के नाम से जानते हैं। घंटे की ध्वनि सुनकर जहां पर बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू, जहां पर ताल मृदंग होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा जो होती है। एक बात बताओ मैं आप लोगों को, जितना जो व्यक्ति होता है ना, कार्य करके कभी नहीं थकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करते रहे तो थकान महसूस नहीं होती। थकान महसूस कैसे होती है? अगर नकारात्मक ऊर्जा यदि आ जाए, यदि कोई कार्य यदि आप घर में कर रहे हैं और किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपका शरीर फिर काम करने योग्य नहीं रहता। अगर आपके कार्य में उत्साह मिलते जाए, प्रबलता मिलते जाए, तो आपको आनंद आवेगा। भले ही शरीर थक गया हो लेकिन मन नहीं थका। मन थक गया तो समझ देना कि सारा शरीर भी थक गया। घर में होता है ना, कई बार बहुत सारा काम करते रहते हो और घर के बड़े बुजुर्ग लोग, शामिल लोग यदि कुछ कह दे आपको, मन में लगता है इतना आगे आगे करो, इतना आगे आगे करो, परिवार के लिए इतना समय दो, खुद के लिए समय न निकालो, फिर भी कोई नाम नहीं लेता। तो कहने का भाव मेरा ये है कि जितना व्यक्ति मन से कार्य करता है, सकारात्मक ऊर्जा उसे प्राप्त होती है। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा यदि आ जाए तो शरीर भी थक जाता है। जैसे आज देवी महापुराण के माध्यम से रिसामा ग्राम की, यामगांव की पावन वसुधा सारा तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैल रही कि देवी भागवत, देवी महापुराण, आदि शक्ति परांबा की कथा यहाँ पर हो रही है। और देखो ना, आप लोग भी
आज इतनी विषम परिस्थितियां है, बसंत उत्सव चल रहा है, इतनी गर्मी है, फिर भी आज आप लोग उस देवी की महिमा सुनने के लिए यहाँ आए हैं। किसी भी जीव के पास देखा जाए तो समय बिल्कुल नहीं है समय, लेकिन फिर भी हमने जाना है कि उस पराम्बा शक्ति की जगत जननी की यदि हम कथा श्रवण कर लें तो हमारा जीवन सार्थक है। और प्रणव स्वरूप जब हम आते तो ओम का जाप करते। किसी ने कहा गुरुजी ये हम ओम का जाप क्यों करते हैं? यदि हम ओम का जाप इसलिए करते हैं, जो ओम का जाप करते हैं मन की विशुद्धियां दूर हो जाती है। ओम का जाप करने से हमारा संवाद आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी से होता है। ओम का जाप करने से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हमारा मन ही अभी स्थिर नहीं है। मन को स्थिर करना है तो क्या चाहिए? एकाग्रता। लेकिन एकाग्रता मन के अंदर है ही नहीं। जब आप घर से यहाँ आए, मन में नाना प्रकार का विचार लेके आए, घर खुला छोड़कर तो नहीं आए। एक छोटा सा मन है, कितना बड़ा मन है आप लोगों का? अच्छा, कितने किलो का मन है? मन कितने किलो का है? मन कितना बड़ा है? किसी का इतना बड़ा है, किसी का इतना बड़ा है, किसी का इतना बड़ा। मन कितना बड़ा है? मन को गिना नहीं जा सकता। शरीर से भले ही यहां आप बैठे हो, लेकिन मन पूरा आमगांव का चक्कर लगाकर आ गया, पूरे घर के एक एक दरवाजे का दर्शन करके आ गया। सब टिक सकते हैं महाराज, लेकिन मन नहीं टिक सकता। क्यों? क्योंकि मन में काम, क्रोध, ईर्षा। आप लोग देवी महापुराण भी सुनने के लिए घर से आए हैं तो नाना प्रकार का विचार लेके आए। हम तो आ गए, लेकिन घर का काम क्या होगा? शरीर से आप यहाँ बैठे, लेकिन मन कहीं और है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, तन की न पूजा करो, मन को साधो साध। तन की न पूजा करो, मन को साधो साध। मन साधे तो साध है, मानुष रख लो याद। मन के जीते जीते हैं और मन के हारे हार। आपने मन से कह दिया कि ये काम हो सकता है, आपने मन से कह दिया हो सकता है, तो बिल्कुल वो काम आपका आसान हो जाएगा। और आपने कहा कि ये काम नहीं हो सकता, तो बिल्कुल वो आपका काम नहीं होगा। एक बार एक सेनापति युद्ध के परिक्षेत्र में युद्ध करने के लिए गया। गृहस्थ आश्रम भी एक युद्ध की तरह ही है। जो विवाह करके फंस गए हैं ना, कई लोगों को लग रहा है कि विवाह करके फंस गए हैं। विवाह एक संस्कार है, विवाह एक गृहस्थ आश्रम है। एक विवाह सुख दुख जैसे दो भगवान के बनाए हुए हैं, वैसे ही एक जीवन संगिनी का अच्छा मिल जाना, अर्थात परमार्थ की प्राप्ति को प्राप्त करना भी है। तो एक सेनापति युद्ध के परिक्षेत्र में युद्ध करने के लिए गए हैं। सारी सेना परास्त की ओर चली गई है। शत्रु के साथ लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र में सारी सेना परास्त हो रही है, हताश हो रही है कि हम शत्रु से अब जीत नहीं सकते, हम लोग अब परास्त हो जाएंगे। सेनापति ने सैनिकों को देखा कि ये हताश हो गए, उदास हो गए, निराश हो गए, इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करना है। तो सेनापति एक देवी मंदिर के पास ले गए। किनको ले गए? अपने पूरे सैनिकों को। और सैनिकों को मंदिर ले जाकर के सैनिकों से कहा, देखो आज हम माता रानी के दरबार में हैं, देवी के पास खड़े हैं, जो देवी चाहेगी वही होगा। एक सिक्का निकाला,
और एक सिक्का निकाल करके सैनिकों से कहा, मित्रों, अरे ओ सैनिकों, हम एक सिक्का उछालते हैं, अगर ये सिक्का उछाल करके यदि चीत आ गया, जानते हो ना, पहले खेलते थे चीत, यदि आ गया तो समझ लेना माता रानी चाहती चीत हमारी होगी, पक्की होगी। और यदि बाजू वाला आ गया, मतलब बच आ गया, तो समझ लेना हार होगी। यदि हार होगी तो अपन पहले ही चले जाएंगे। सेनापति ने पूरे सैनिकों को बुलाया, देवी मंदिर के सामने सिक्का निकाला और सिक्का उछाल करके, माता रानी आपकी जो इच्छा होगी हमें मंजूर है। और सिक्का जैसे उछाला तो चीत आ गया। सेनापति ने कहा, देखो माता रानी भी चाहती है, डट कर लड़ो, जीत तुम्हारी होगी। और सैनिकों के मन में होश जोश आ गया, उत्साह आ गया कि अब तो माता रानी ही चाह रही है, वो माँ की ही प्रेरणा है, हम लड़ेंगे। और एकजुट होकर के आत्मविश्वास के साथ वो सैनिक अपने शत्रु पर टूट पड़े, जी जान एक लगा दी और शत्रु को परास्त कर दिया। शत्रु जब परास्त हो गए तब सैनिकों ने सेनापति से कहा कि महाराज, हम तो परास्त हो गए थे, हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, लेकिन जीत हमें कैसे प्राप्त हुई? तो सेनापति ने कहा, माता रानी चाहती है जो व्यक्ति कर्म करता है, जो व्यक्ति कर्म की प्रधानता मानता है, फल उसे ही प्राप्त होता है। तो वो सिक्के के दोनों बाजू तरफ जीत ही थे। क्या थे? दोनों तरफ जीत ही था। लेकिन सेनापति चाहते थे कि अपने सैनिकों के मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके, भक्ति की अलग जगह करके, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और शक्ति को पहचान करके विजय हासिल करना। अर्थात हंस के मरा कोई रो रो के मरा, हंस के मरा कोई रो रो के मरा। अरे जिंदगी जी उसने जो कुछ हो के मरा, जिंदगी जी उसने जो कुछ हो के मरा। मरना तो है लेकिन कुछ करके मरना है। तो प्रणव स्वरूप ओम का जाप करते सीधे संवाद माँ भक्ति के, माँ शक्ति के साथ हमारा होता है। तो शक्ति, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आइए माता रानी के चरण शरण चलते हुए सुंदर सा भजन भाव से, ब्रह्म जी सुंदर सा भक्ति स्वरूप देवी जी का भजन श्रवण करते हुए, बोली जगत जननी मैया की। आप लोग जय बोलने में बड़ी कंजूसी करते हैं, थोड़ा जोर से जयकारा लगा दीजिए। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सच्चे दरबार की। जगमग ज्योत जले दिन राति मैया, तेरे भुवन में ज्योत जले, तेरे भुवन में ज्योत जले। जगमग ज्योत जले दिन राति मैया, तेरे भुवन तेरे भवन में ज्योत जले।
बोले अवगणदानी सती का संग में घूमे बोले अवगणदानी मैया बोले अवगणदानी सती का संग में घूमे बोले अवगणदानी मैया बोले अवगणदानी सती का संग में घूमे बोले अवगणदानी मैया बोले अवगणदानी लोग और परोग विचरते ओ लोग और परोग विचरते अखियां गिले पानी लो मैया भुवन मां जोत जले हो मां तोरे भुवन मां जोत जले सब जोत जले तेरा हो भुवन जोत जले मां तेरे भुवन में जोत जले मां तेरे भुवन में जोत जले बोलो शक्ति माता की अपने जग विष्णु जी ने खंड कर डाले अपने जगत विष्णु जी ने खंड कर डाले मैया देह खंड कर डाले शिव गिरी ज्वाला देवी हो शिव गिरी ज्वाला देवी करे भगत जयकारे भुवन में जोत जले हो तोरे भुवन में जोत जले जोत जले तेरा तेरे भुवन में जोत जले तेरे भुवन में जोत जले हो तेरे भुवन में जोत जले बाती में तेल जलवा ऐसी जोत जलाई मैया ऐसी जोत जलाई बिन बाती बिन तेल जलवा ऐसी जोत जलाई मैया ऐसी जोत जलाई बिन बाती बिन तेल जलवा ऐसी जोत जलाई मैया ऐसी जोत जलाई बिन बाती बिन तेल जलवा ऐसी जोत जलाई मैया ऐसी जोत जलाई भक्तों की है भीड़ दर बोलो ज्वाला माँ की जय। नौवीं शारण्य में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि गुरुदेव देवी महापुराण में कितने श्लोक हैं, कितने स्कंदों से वेद व्यास जी ने इनकी रचना करी है। सूत जी कहते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों से 318 अध्याय इसमें है और 12 स्कंदों से वेद व्यास जी ने इसे सजाया है। वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की अपने शिष्य को श्रवण कराया है, किंतु श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्वयं वेद व्यास जी ने
जन्मजय को सुनाया है। अपनी लिखी गई रचना यदि हम स्वयं किसी को यदि श्रवण कराते हैं अपने मुखार बिंद से, उसे सुनाने में बड़ा स्वयं को बड़ा आनंद आ जाता है। जब आप स्वयं कोई कार्य करते हैं, यदि आपको संतुष्टि होती है तो बड़ा आनंद आता है कि हाँ, मैंने जीवन में कोई अच्छा एक कार्य किया है। ऋषिवर कहते कि गुरुदेव, ये श्रीमद् भागवत महापुराण किसने किसको सुनाई और देवी महापुराण किसको कहां सुनाई? तो श्रीमद् भागवत महापुराण पुत्र ने पिता को श्रवण कराई है। श्रीमद् भागवत महापुराण पुत्र ने पिता को श्रवण कराई है और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पिता ने पुत्र को श्रवण कराई है। सुत जी कहते थोड़ा विस्तार से बता दीजिए गुरुदेव। तो श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने, पांडव के पौत्र अभिमन्यु के पुत्र, माता उत्तरा के पुत्र धर्म सम्राट परीक्षित को श्रवण कराई है। कब श्रवण कराई है? परीक्षित को जब श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, आज हम मृत्यु को संवारने के लिए, मृत्यु को सजाने के लिए, अंत समय कहते हैं अंत भला तो सब भला, किंतु जीव का कारण क्या होता है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कछुआ वरनाहे, अंत राम कछुआ वरनाहे। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। हम जिंदगी भर बहुत बड़ा आडंबर करते रहते हैं, काय के लिए? कि हमारा अंत सुधर जाए। जब हमारा अंत सुधर गया तो समझ लेना कि हमारा सब कुछ सुधर गया। लेकिन हम इस माया के बंधन में ऐसे बंध जाते हैं, व्यक्ति हर चीज से निकल सकता है लेकिन माया के बंधन से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब कहे कि तुम्हें मरना है, कल मरना है, तो सोचते रहते कि मैं कब क्या कर लूं। ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव, ऐसा परीक्षित ने कौन सा कार्य कर दिया जिसे 7 दिन में मरने का श्राप लगा, और किस कारण श्राप लगा? तो एक बात तो ध्यान देना, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनका खेल बड़ा विचित्र होता है। परीक्षित तो इतने ज्ञानी थे, परम विद्वान थे, राजा थे, अपने प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे, फिर भी ऐसी क्या उनसे अनहोनी हो गई जिसके कारण श्राप लगा? तो ये परीक्षित महाराज जानते हैं, ये जब छोटे थे, बाल्यकाल की अवस्था थी, सर्पों से खेला करते थे, उपवास किया करते थे। कई लोग आज भी जीवन में हैं जो पशु पक्षियों के साथ मजाक करते हैं, पशु पक्षियों के साथ कई प्रकार का उनको प्रताड़ित करते, प्रताड़ना देते हैं। कभी भी जीव की प्रताड़ना नहीं करना चाहिए। अभी अभी हमने सुकड़ी ग्राम डाकरा में जब कथा की तो वहां कुछ महिला लोग आए और महिला लोगों ने हमको बताया कि बोले गुरुदेव, हमारे इधर नंदी महाराज पानी पी रहे मंदिर में जाकर के, हमने नंदी महाराज को पानी पिलाया। सुना है क्या आपने? सुना कि नहीं? नंदी महाराज जो है मत्स्य मंदिर में जाकर के हम गए, उनको हमने जल पिलाया है, तो बोले मंदिर में शिव जी ने जल पिया है। तो क्या ये सही है? क्या सच्चाई है? तो मैंने कहा माता जी, हाँ, वो बताना चाह रहे हैं कि ये पाषाण की प्रतिमा जल पी रहे हैं,
तो बताना चाह रहे कि अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं और गांव में जो पशु पक्षियां घूम रहे, इधर उधर भ्रमण कर रहे, उनके लिए आप पानी निकाला करो, उनके लिए जल के एक स्थान बनाया करो। जो चिड़िया है, जो अन्य जीव है, नंदी है, गौ माता है, उनके लिए अपने घर के आंगन के आगे थोड़ा जल निकाल दो। चिड़ियों के लिए छत के ऊपर, आपके यहाँ छत है, छत के ऊपर उनको जल की व्यवस्था आप करिए। ये बताना चाह रहे, तो आप लोग भी अपने घर पे छत के ऊपर थोड़ा सा कटोरा ले लीजिए, 2-4 जगह पानी रख दीजिए, कुछ दाना रख दीजिए। पशु पक्षियों से प्रेम करना सीखिए। पशु पक्षियों से प्रेम करने का सीख इस कथा के माध्यम से हम देते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं उन्हें प्रताड़ित करते हैं। परीक्षित ने भी बाल्यकाल में, जैसे हमारे गांव में खेल होता था, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, एक जो सर्प होती, एक सर्प जो कौन सा सांप कहते हैं अपने इधर, वो छोटा वाला, कुछ लोग उसको पकड़ करके ऐसे ऐसे हिलाते थे। कुछ लोग यहाँ पर दादा लोग भी है जिन्होंने उनको ऐसा सा पकड़ पकड़ के खूब हिलाया है। वो कुछ करता नहीं, लेकिन विषैला बहुत होता है। कौन सा सर्प कहते हैं? वैसे 288 प्रकार के सर्प की प्रजाति मानी जाती है। वासुकी नाग है ना, बहुत सारे बरसात के समय नजर आते, दिखाते। कई लोग उसको पकड़ करके खूब घुमाते, खूब घुमाते। कभी नहीं घुमाना चाहिए। तो ये जो बाल्यकाल की अवस्थाएं थी, तो परीक्षित महाराज जी जो थे ना, वो सर्प की प्रजाति को पकड़ते, खूब पकड़ते, खूब प्रताड़ित करते। खेल में आनंद आता बच्चों को। और सर्प की प्रजाति से वही तक्षक सर्प का एक श्राप लगा कि जिस सर्प की प्रजातियों के साथ आप खेल खिलैया कर रहे हैं, इसी सर्प की प्रजाति से तुम्हें एक दिन श्राप लगेगा। यह बाल्यकाल की घटना के कारण परीक्षित को श्राप लगा है। कैसे लगा? तो परीक्षित महाराज एक दिन वन में शिकार करने के लिए गए। वन में भ्रमण करते हुए, शिकार तो कभी करते नहीं थे, लेकिन मुकुट सर पे धारण कर लिया था। किसका? जरासंध का। और जरासंध कौन था? दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। कहते हैं जैसे खाए अन्न और तैसे होवे मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होवेगी वाणी। जैसा एक वातावरण बन जाता है, वैसे ही दुष्ट जरासंध का मुकुट पहन करके वन में गए। मन में विकृति जैसे आगे शिकार करने का भाव बन गया। शिकार तो मिली नहीं, भूख और प्यास सताने लगी। आज का समय गर्मी का है, भूख और प्यास सताने लगती है। धर्म सम्राट परीक्षित वहां आए और परीक्षित ने देखा कि एक ऋषि ध्यान अवस्था में है। और ध्यान अवस्था में सोचा कि मैं इन्हें जल मांग लूं। परीक्षित ने शमिक ऋषि से जल की याचना करी कि गुरुदेव, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे जल पिलाइए। गुरुदेव, मुझे जल प्राशन कराइए। लेकिन गुरुदेव तो ध्यान अवस्था में संलग्न लगे हुए हैं, एकाग्रचित होकर के लगे हुए हैं। गुरुदेव ने जब जल नहीं दिया तो परीक्षित को क्रोध आ गया। और जब परीक्षित को क्रोध आ गया कि मैं राजा हूं और राजा होकर के मुझे जल प्राशन नहीं कराया, जल नहीं दिया। जो साधुओं की, संतों की, महात्माओं की सेवा में संलग्न रहते थे, लेकिन आज जरासंध का मुकुट पहनने के कारण, क्रोध के कारण, आवेश में आकर आश्रम में रहने वाले एक नाग को, एक सर्प को, आश्रम होता है ना, आश्रम में सर्प भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, चूहा भी होता है, कुत्ता भी होती है, बिल्ली भी होती है। कई बार आपने देखा होगा घर में कुत्ता और बिल्ली दोनों की पट्टी नहीं है, पट्टी क्या, लेकिन मंदिर में देखो कुत्ता भी साथ में होता है और बिल्ली भी साथ में होती है। हमारा एक धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वम्भर गिरी महाराज
वेना नदी के तट पर गुमगांव में वहां एक शिव जी का मंदिर है। वहां पर बिल्ली भी साथ में रहती है और कुत्ता भी साथ में रहता है। एक और आपको हम बात बता रहे हैं, दुर्गा जी का वाहन क्या है? बोलो ना थोड़ा जोर से। आप लोग तो आम गांव की मैया जी हैं, आप लोग तो भैया लोग भी बड़े कथा के रसिक श्रोता है। दुर्गा जी का वाहन क्या है? सिंह है। और दुर्गा जी के पति का वाहन क्या है? अच्छा, दुर्गा जी के पति कौन है? कौन है? कई लोगों को पता नहीं, दुर्गा जी की शादी ही नहीं हुई कहते कुछ लोग। हुई कि नहीं हुई है? हुई कि नहीं? किसके साथ? किनके साथ? कई लोग तो कहते हैं कि दुर्गा जी की शादी नहीं हुई तो आप आरती करते हैं ना, ओम जय अम्बे गौरी में पहली लाइन आती है, पहली लाइन आरती में आती है ना, क्या कहते हैं आप लोग दूसरी आरती में? दुर्गा जी की दूसरी लाइन में कहते हैं, मांग सिंदूर विराजत टीको मृदे मगे को मैया टीको मृदे मगे को उज्ज्वल से रहु नैना निर्मल से रहु नैना चंद्र बदनी को हे अम्बे गौरी। अब मांग में सिंदूर लगा है। मांग में सिंदूर किनके लगता है? जिनका विवाह हो गया, प्रमाण आ गया कि मैया जी का विवाह हो गया है। किसके साथ? एक मैया जी तो कहने लगी दुर्गा जी के, मैंने पूछा था एक जगह, मैंने कहा दुर्गा जी के पति देवता का नाम क्या है? दुर्गा जी के स्वामी का नाम क्या है? अब वो थोड़ी स्थिति में आ गई कि नहीं पता, नहीं पता, किसी ने नहीं बताया। आखिरी में वो बताने लगे, आखिरी में कहने लगे, जब किसी ने नहीं बताया, सबके तरफ देखे, मैंने पूछा था कि देवी दुर्गा जी के पति देव का नाम क्या है, किसी ने नहीं बताया। तो एक माता जी खड़ी हो गई, गुरुजी मैं बताऊं? मैंने कहा हाँ बताओ मैया। दयाराम है जी के, दयाराम। मैंने कहा दयाराम कौन सी पुराने में दयाराम है? अजी नहीं बोले, ये हमारे गांव में दुर्गा है। यहाँ भी किसी का एक हाथ का नाम दुर्गा होगा, उनके पड़ोस में उनके पति का नाम जो रहा होगा उन्होंने बता दी दयाराम। यहाँ भी कोई हो? अरे मैंने कहा मैया ये दुर्गा जी का नाम नहीं पूछा तुम्हारे गांव वाली, तुम्हारे पड़ोस वाली। हमने कहा जो आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी जगत कल्याणी है, उस मैया के पति देव का नाम वो है शंकर भगवान। बोली शंकर भगवान की जय हो। नमो पार्वती पतये हर हर। और महादेव जी का वाहन क्या है? नंदी। नंदी की और शेर की पटती है क्या जंगल में? दोनों की एकदम 36 है। लेकिन शिव मंदिर में जाओ, शिव जी के दर्शन करो तो वहां नंदी भी होते हैं और मां पराम्बा जगत जननी का वाहन सिंह भी होते। दोनों कट्टर शत्रु है जंगल में, लेकिन मंदिर में मिल जाते तो एक साथ रहते हैं। भगवान विष्णु का वाहन क्या है? भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ भगवान। और शयन काय में करते भगवान नारायण? शांताकारम भुजग शयनम। नाग देवता में शयन करते हैं। गरुड़ की और नाग देवता उनमें बड़ी 36 है। लेकिन मंदिर में भगवान नारायण के मंदिर में गरुड़ भी साथ में होते हैं और सर्प भी साथ में होते, नाग देवता भी साथ में होते हैं। भगवान गणपति का वाहन, गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी ने अपना वाहन बड़े सतर्कता से चुना, मालूम है? गणेश भगवान ने अपना वाहन, हाँ चूहा। गणेश जी ने अपना वाहन चूहा क्यों चुना मालूम है? बुद्धि के देवता है गणेश भगवान। और गणेश जी ने अपना वाहन क्या चुना है? क्यों चुना चूहा मालूम है? राजे भैया ध्यान सुनना, गणेश महापुराण में आती कथा। गणेश जी ने अपना वाहन चूहा क्यों चुना है? गणेश जी ने वाहन अपना चूहा इसलिए चुना है कि वाहन छोटा सा है, कहीं से निकल जाता है, कहीं भी चला जाता है,
है ना, बड़े वाहन ले जाने में बड़ी समस्याएं आती है, आगे चल के बड़ा पार्किंग की बड़ी समस्या होने वाली है, सुविधाएं नहीं होती, बड़ा वाहन यदि रहा तो बड़ी समस्या रहती, पार्किंग का पैसा देना पड़ता है और बड़ी असुविधाएं होती है बाजार से निकालते समय बड़े वाहन को, और छोटा वाहन रहा तो कहीं से भी निकल करके कहीं से भी निकाल सकते हैं, और खुद को चलाते भी आना चाहिए, और चलाते नहीं आया तो भले रहे ना भैया, गाड़ी घर में है, बड़ी चलाते नहीं आती तो घर में रखी है। तो गणेश जी वो ऐसे देवता है कि जिनको मालूम है कि वाहन बड़े छोटा सा हो, कहीं से भी निकल के आ जाए, पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन कभी सुख है, अगर नहीं आया ड्राइवर तोड़ेगी कि नहीं गाड़ी। कई लोगों के घर में बड़े बड़े वाहन है लेकिन चलाने वाले नहीं है, तो गाड़ी घर में 100 पीस रखी हुई है। इसलिए गणेश जी ने वाहन अपना छुआ छुना, बोलिए गणेश भगवान की। और भगवान भोलेनाथ के गले में हमेशा रहती क्या है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, नाग हार। तो सर्प की और चूहे की नहीं बनती है, लेकिन जब शिवालय में रहते हैं, शिव मंदिर में रहते तो दोनों एक साथ रहते कि नहीं। ये कौन है, ये कौन है, पशु। अरे नंदी महाराज कौन है ना, ये सिंह कौन है, ये जीव जंतु इनका 36 का है आंकड़ा, इनकी नहीं पड़ती, शत्रुता है इनमें, लेकिन देव कार्य आ जाता है, धर्म कार्य आ जाता है, सामाजिक कार्य आ जाता है, तो सामाजिक कार्य में एक साथ मिलकर के, एक साथ रह करके उस धर्म कार्य को पूरा कर देते हैं। कौन कौन कौन, ये पशु, ये जीव जंतु, और हम लोग कौन है, इंसान मनुष्य। हम लोग देखते रहते हैं किसी के कार्य में कैसे बाधक बनना, हमें यह आता है। तो जीव जंतु भी धर्म के कार्य में एक साथ होकर के उस धर्म के कार्य को पुनीत सने करके पूर्ण कर देते हैं, और हम लोग इंसान कहते हैं हमको, हम तो खामियां ढूंढते रहते हैं, अच्छे कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने वाले होते हैं। आज परीक्षित ने आश्रम में रहने वाले सर्प को मार करके ऋषि के गले में छोड़ दिया और घर चले गए। घर जाने के बाद इधर शिष्यों ने जाकर के श्रृंगी ऋषि को बताया। श्रृंगी ऋषि उस समय कौशिकी नदी किनारे स्नान कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि को जैसे ही शिष्यों ने जाकर के, शमीक ऋषि के शिष्यों ने जाकर बताया श्रृंगी ऋषि को कि श्रृंगी, आज आश्रम में बड़ा अनर्थ हो गया है। आज आश्रम में किसी राजा ने आकर के पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प छोड़ दिया, ऐसा दुस्साहस किया है। कौशिक की नदी में स्नान कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि वो राजा कौन है? बोले नहीं पता, लेकिन राजा ने ऐसा दुस्साहस किया कि आश्रम में रहने वाले सर्प को मार करके पिता के गले में छोड़ दिया। कौशिक की नदी का जल लिया है श्रृंगी ऋषि ने, और कौशिक की नदी का जल लेकर के श्राप दिया है। जिस किसी राजा ने मरा हुआ सर्प हमारे पिताजी के गले में छोड़ा है, उसी सर्प की प्रजाति का तक्षक नाग 7वें दिन दस लेगा, श्राप लगा। और राजा को जब श्राप लगा, राजा जब समीक ऋषि को पता चला तो समीक ऋषि ने गौरमुख नामक शिष्य को बुलाकर कहा कि जाओ परीक्षित को बता दो, मृत्यु को संवारना हो तो सप्ताह का समय है, 7 दिन का समय है।
और प्रायश्चित की अग्नि में जलते हुए महर्षि वेद, पाराशर, अत्रि, भृगु, पुलस्त आदि ऋषियों को बुलाया परीक्षित ने कि 7 दिन में हमारी मृत्यु कैसे होगी, 7 दिन में मृत्यु को कैसे संवारा जा सकता है, कोई उपाय हो तो बताओ। और वही वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जी ने आकर के श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा की कथा को श्रवण करा करके परीक्षित को ज्ञान का उपदेश देकर के कहा कि ये परीक्षित, सप्ताह दिन की कथा सुन लिए, 7 दिन की कथा सुन लिए, ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवत कथा जो होती है वो 7 दिन की होती है, देवी महापुराण 9 दिन की होती है, शिव महापुराण 11 दिन की होती है। सप्ताह की कथा को श्रवण करके ये बताइए परीक्षित, क्या तुम मरने वाले हो? इतना ज्ञान तो परीक्षित को हो ही गया था कि मरता कौन है? शरीर। मरता कौन है? शरीर। वो दिव्य जो आत्मा इस शरीर के अंदर विद्यमान है वो अजर अमर है, वो नित्य है, वो अमर है, वो उसका कभी मरण नहीं होता है। एक बताइए, आत्मा जो कहते हैं वो स्त्री या पुरुष? आत्मा जो शरीर के अंदर विद्यमान है, हर किसी में, पुरुषों में भी है, स्त्री में भी है, बच्चों में भी है, बच्चियों में भी है, वो आत्मा स्त्री या पुरुष कौन है? कौन है? आत्मा आत्मा है। लेकिन बताइए मेले की फीमेल? अच्छा एक लाइन में आपसे मैं पूछूं, बताओ कि आत्मा होती है या आत्मा होता है? भले बोलिए ना, तो क्या हो गया? कौन सा 2 लिंग होते हैं बताए जाते थे ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्कूल पाठशाला में पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या? मेल फीमेल पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? तो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आत्मा होती है। जब आत्मा होती है तो आत्मा का पति भी होना चाहिए ना, परमात्मा। तो आत्मा का जो सच्चा पति है वो परमात्मा है, परम आनंद को देने वाला वो परमात्मा इस जीव के अंदर वो दिव्य आत्मा विद्यमान है, और आत्मा का जो सच्चा पति वो परमात्मा है। अब इसका प्रमाण लोगों को चाहिए था कि आत्मा अजर अमर है। लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते हो, सुना भी होगा कहीं से, श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक आता है, नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नयनम छिद्दन्ति पावकन, आत्मा जलती है, न मरती है, न पैदा होती है। अब लोगों को इसका प्रमाण चाहिए था। कैसे प्रमाण चाहिए था? कि हाँ बताइए, आत्मा जलती है नहीं जलती, उसका प्रमाण चाहिए। तो आज प्रमाण देखने के लिए लोग वो एक फार्मूला अपनाते हैं। कौन सा फार्मूला अपनाते हैं? जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने के बाद उस शव को स्नान आदि, वस्त्र आदि परिधान करके, श्रृंगार आदि करा करके, उनके मस्तक पे चंदन लगा करके एक सिक्का रखते हैं। कुछ लोग रखते हैं। किन किन ने देखा है? सच्चाई बताओ, हाथ तो खड़ा करो भैया लोग, आपने देखा है ना? क्या रखते हैं यहाँ? चंदन लगा दिया, तिलक लगा दिया, श्रृंगार कर दिया, माला पहना दी, यहाँ एक पैसा रखते हैं, सिक्का रखते हैं। क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? क्यों रखते? कारण क्या है? कुछ लोग तो मरने के बाद में सिक्के भी फेंकते हैं ऐसे, राम नाम सत्य है। किसी ने कहा था कि गुरुदेव, ये मरने के बाद ये जो चिल्लर पैसे होते हैं ये फेंका जाता है और बोला जाता है कि राम नाम सत्य। क्यों बोला जाता है? कारण क्या है? तो हमने कहा, गरुड़ महापुराण में फूल डालने का निर्णय लिखा गया कि फूल क्यों छोड़ा जाता है। फूल छोड़ने का मतलब है, फूल चढ़ाने का मतलब है वो जो जीवात्मा है उसके प्रति श्रद्धांजलि भाव अर्पण करना, इसलिए फूल छोड़ा जाता है। लाई भी छोड़ते, इधर छोड़ते हैं ना। लाई का मतलब है कि ये फूला परिवार छोड़ करके गया है, इसलिए वो लाई छोड़ते हैं। फूला फूला परिवार, फला फूला परिवार छोड़ कर गया है। लेकिन सिक्के का उत्तर नहीं मिला है।
सिक्का क्यों छोड़ा जाता है? तो सिक्के का एक ही भाव है राजू भैया, जब तक जिंदा रहा, जब तक इस पृथ्वी पर रहा, तब तक पैसा 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 करते करते मर गया। नीरे पैसे पैसे के लिए भाई भाई से लड़ लिया, नीरे पैसे पैसे के लिए झगड़ लिया। जब तक जिंदा रहा तब तक पैसा 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 करते रहा, आखिर मर गया, लेकिन पैसा लेकर ऊपर नहीं गया। लोग कहते हैं अकेला जीव आता है और अकेला जाता है। ये देवी महापुराण आध्यात्मिक पुराने बंधुओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, इसलिए आध्यात्मिक कथा को सरलता से सहजता से समझते हुए इस देवी महापुराण की कथा को हम समझ पाएंगे। पैसा पैसा करते करते मर गया, लेकिन पैसा, लोग कहते हैं जीव अकेला आता है और अकेला, बोलते ना अकेला आया और अकेला नहीं, दो के माध्यम से यह जीव आता है। ध्यान से सुनो ना, दो के माध्यम से यह जीव इस धरती पर आता है और चार के माध्यम से इस धरती पर, इस धरती से, यहां से, इस घर से जाता है। समझ गए? दो के माध्यम से आता है। दो कौन? माताजी और पिताजी। ये जो माताजी और पिताजी, आजकल तो 3G और 4G और 5G का जमाना आ गया है। कुछ समय तो 6G भी आ जाएंगे, कुछ समय तो 7G भी आ जाएंगे, लेकिन जब तक माताजी और जब तक पिताजी हमारे जीवन में नहीं होंगे, उनकी छाया हमारे सर पर नहीं होगी। जिनके माँ पिताजी होते हैं ना, उन्हें महसूस नहीं होता है, जिनके नहीं होते ना उन्हें बड़ा महसूस होता है। कई लोगों को उस, जब तक जो चीज हमारे पास होती है उस चीज का अनुभव नहीं होता। एक बात को ध्यान रखना बंधुओं और मेरी माताओं, जो चीज हमारे पास में होती है उसकी कद्र नहीं होती है। जो चीज है हमारे पास उसकी अहमियत पता नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे शरीर से, हमारे संबंध से, हमारे रिश्तों से छूट जाता है, बिछड़ जाता है, तब पता चलता है कि वो व्यक्ति का हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है, हमारे जीवन के लिए उनकी कितनी आवश्यकता है। चाहे फिर वो माताजी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे फिर पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे फिर धन हो, चाहे संपत्ति हो। बराबर ना? तो किसी ने कहा गुरुजी ये सिक्का क्यों छोड़ा जाता है, क्यों डालते, कारण क्या है? वो सिक्का इसलिए डालते हैं कि जब तक जिंदा रहा, पैसा पैसा करते करते मर गया, लेकिन पैसा ऊपर ले जा नहीं सका। दो के माध्यम से आया है, अकेला जा नहीं सकता, चार लोग ले जाते। कितने लोग ले जाते हैं? जा सकता है क्या अकेला? चार लोग पकड़ते हैं ना चार तरफ, और राम नाम सत्य कहते जा रहे हैं। और वो लड़का जिसके लिए धन संपत्ति इकट्ठा करके, महल बना करके, जोड़ जोड़ करके संपत्ति रखा है, वही लड़का सोचता है कि जब तक जिंदा रहा बाबू, पैसा पैसा करते करते मर गया, अगर हिम्मत है तो ले उठ, सिक्के लेते हैं, ले, जिंदा हिम्मत है तो ले उठ, राम नाम, उसी का पुत्र उसी के ऊपर वो सिक्का डालते रहता है। मेरे बाबू जिंदा था तब तक पैसा पैसा करते करते मर गया, लेकिन पैसा ऊपर ले जा नहीं सका है। आगा है अपनी मौत से कोई बसरी नहीं, सामान 100 बरस का है, मगर पल भर की खबर नहीं। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना